अपन कहें कहाँ से तैयार हो गई, तो आगम के आधार से ही उन्होंने छेड़ाला का निर्माण किया है, कोई अलग से उनकी कोई चिंतन नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने वर्तमान के क्षयुषम और रुचि को देखते इस छेड़ाला की रचना की है। अब इसमें यह जीव चारों गतियों में दुख कैसे, चारों गतियों में जो दुख उठा रहा उससे कैसे छुटकारा प्राप्त हो, इसके लिए ये सब चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को एक गागर में पूरे सागर को भर देना। आगम कितना है, आगम तो सागर के समान है, बहुत कितने बड़े बड़े ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, पर समय आज है नहीं, रुचि है नहीं, इसलिए छेड़ाला में क्या कर दिया, उस सागर को एक गागर, अच्छा मटकी आप समझते, उस मटकी में भर दिया, जो भी बहुत आवश्यक था, जिससे प्रारंभ में पढ़ने वाले जैन दर्शन को उनकी रुचि बढ़े। न बड़े बड़े ग्रंथों में लोगों को लगता है कि अब कहाँ तक पढ़ेंगे महाराज, माथा दर्द होने लगता ना, पुस्तक देख के ही लोग घबरा जाते, कहाँ पढ़ेंगे महाराज। तो इसलिए आदमी आज संक्षेप में चाहता है। तो इस तरह से एक कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए छेड़ाला की रचना की। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि पहले के लोग जब विद्युत चक्कियाँ नहीं थीं, हाथ से ही गेहूं को पीसते थे। बहुत पुरानी बात होगी। तब जब भी गेहूं आदि को पीसते थे तो बिनती आदि पढ़ते थे, साथ में बिनती भजन आदि पढ़ते थे और अपने को धर्म ध्यान करते थे। इसी तरह शाम के समय भी क्या करते थे, बुजुर्ग लोग या जो लोग हों, छोटे छोटे बच्चों को क्या कहा, आगम की कथाएं सुनाया करते थे बच्चों को, जिससे उनमें धार्मिक संस्कार डले। तो अपनी जो भी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में भी ऐसा समय निकाल के उन बच्चों में संस्कार डाले जाते थे। पर आज एक ऐसा ज़माना आ गया जिस जमाने में किसी को भी समय नहीं है, न कोई कथा सुनाने वाला है, न कोई कथा सुनने वाला है। अब तो मोबाइल पे जो कुछ डला है वही सबसे बड़ा कथा का सार है। बस अब तो उसी में पूरा समय व्यक्ति का निकल रहा है। हम तो यही सोचते हैं कि व्यक्ति अपना कितना कीमती समय इन सब कार्यों में दे रहा है, और इससे टोटल अगर कोई धार्मिक संबंधी विषय नहीं है तो निरंतर इससे पाप का ही संचय हो रहा है। ये विचार कर लें आप, वो पाप का संचय होगा, और जब वह उदय में आएगा, ये तो नियम है, बंद हुआ तो उदय में आएगा ही, उदय में आएगा तब ज्ञात होता है कि पूर्व में हमने ये कार्य किया था। तो ऐसे कार्यों में व्यक्ति की आज रुचि बढ़ रही है, ऐसे ही साधनों से व्यक्ति जुड़ रहे हैं और निरंतर पाप का संचय कर रहे हैं। न कथाएं सुनना, आज स्वाध्याय की परंपराएं भी लगभग समाप्ति की ओर धीरे धीरे हो रही हैं। कहने को कहते थे हम जब यहाँ आ रहे थे महाराज, घाटोल में 500 घर हैं, बड़े स्वाध्यायशील लोग हैं, ऐसा सुना था हमने ना। बड़े घाटोल के लोग महाराज अन्न बागड़ की अपेक्षा बड़े क्या हैं, स्वाध्यायशील हैं। हाँ, हमने चल के देखेंगे जैसा भी होगा वहाँ कैसे स्वाध्यायशील हैं। ये तो वहाँ से देखने से पता लगेगा कौन सा स्वाध्याय ये करते हैं। स्वाध्यायशील हैं, अनेक प्रकार के स्वाध्याय होते ना, केवल आगम का ही स्वाध्याय नहीं, अनेक प्रकार का स्वाध्याय होता। जिसकी जिस स्वाध्याय में रुचि होती वो स्वाध्याय में लगा रहता। मोबाइल के समाचार पढ़ना आदि ये भी तो एक स्वाध्याय है महाराज, है कि स्वाध्याय के नहीं, पर वो आगम प्रमाणक उसमें चीज़ें नहीं हैं। तो इस तरह के आज कितने चीज़ें आपके मोबाइल आदि संबंधी कार्यों में चलती हैं। आप जानते हमारे ज़माने में तो मोबाइल ना था, न हमने कभी जाना है, न हम उसके बारे में कुछ भी समझते जानते हैं क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह ये व्यक्ति का जीवन इस तरह निकलता था।
तो इस तरह आज व्यक्ति अपना कीमती समय किन कार्यों में, उपन्यास, तरह की पत्रिकाएं और भी चुटकुले, मनोरंजन, भी कथाएं, निंदा आदि, गेम आदि, कितने तरह के काम, पिक्चर, सीरियल और व्यर्थ की चर्चाओं में वह अपना जीवन निकाल रहा। बाकी ग्रंथों को पढ़ने के लिए कोई महाराज समय नहीं है। समय बहुत है। लोग हमेशा अपनी व्यस्तता की बात करते हैं। लोग क्या कहते हैं? हम महाराज बहुत व्यस्त हैं। पराया करके लोग व्यस्तता का अनुभव करते, पर हमें ये समझिए किस कार्य में व्यस्त है। हम तो यही कहते, जो भी आप अपने समय को अपव्यय यहाँ वहाँ के कार्यों में कर रहे हैं, अगर वह आप अपव्यय के समय को बचा लें तो आपके पास बहुत सारा समय है। अपव्यय क्या होता, कैसा, वो तो आपको हम बताएंगे। तो इस तरह यह छः ढाला है। और छः ढाला, ढाल का अर्थ क्या होता है? ढाल का होता है रक्षा। जब भी कोई युद्ध मैदान में रहता है तो तलवार दूसरे पर प्रहार करता है, पर अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में एक ढाल लिए रहता है। ऐसा रहता जिससे सामने वाला प्रहार करेगा तो उसका क्या हो जाए, उसकी सुरक्षा हो जाती। इसी तरह ये पंडित दौलत राजा ने ये छः ढाला बनाई है कि आपको अगर अपनी सुरक्षा करना है, इस संसार में रह के अगर आपको सुरक्षा अपनी करना है, सुरक्षा किससे? पाप से अगर आपको सुरक्षा करना है तो आप इस छः ढाला का सहारा लीजिए। पाप का आश्रय किन कारणों से होता है, किस प्रकार के भावों से होता है, यह आपको इसमें पढ़ने मिलेगा। तो आप उन भावों से बच जाएंगे तो पाप का आश्रय नहीं आना होगा, और पुण्य के कारणों से आप जुड़ जाएंगे तो पुण्य का आश्रय हो जाएगा। तो ढाल का अर्थ रक्षा के अर्थ में, तो ये छः ढाला में यही पापों से हमें कैसी रक्षा करना है, तो ये रक्षा आपकी होगी। ये भूमिका के रूप में हमने आपको जो भी आवश्यक बातें थी, ग्रंथकार का जो भी परिचय था, जो भी कुछ था वह बता दिया। अब अपन चलते हैं ग्रंथ प्रारंभ की ओर कि ग्रंथ शुरू करते हैं। और ज़्यादा कुछ तो बताना नहीं, क्योंकि आप लोग विद्वान हैं, पहले ही स्वाध्यायशील हैं, तो ज़्यादा आपको क्या बताना, बाकी तो समय समय पर जो रहेगा तो बता दें। अभी तो आपको सिर्फ प्रथम ढाल से पहले दोहे का उच्चारण करना है। ठीक है? पुस्तकें हैं आप लोगों के पास? सभी लोग कल कह रहे होंगे हमारे पास पुस्तकें हैं, घरों से जो लाए हों, कुछ यहाँ थी, कुछ आने वाली हैं। जहाँ भी जिसके पास भी पुस्तकें हों वो अपने हिसाब से अरेंज कर लें। अभी आपके यहाँ शिविर लगा था क्या? शिविर लगा था यहाँ? शिविर में छः ढाला तो पढ़ाई होगी ना? तो छः ढाला नहीं पढ़ाई तो पुस्तकें होंगी ना? जिन लोगों ने पुस्तकें पढ़ी हों वो क्लास में आ रहे तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो उनसे आप लोग ले लेना, पर पुस्तक रहेगी तो अच्छा रहेगा, उच्चारण आदि में ठीक होगा। आप अपने हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, यहाँ अलमारी वगैरह में भी हो सकती हैं। ठीक है? अब आप उच्चारण करें। 3 भुवन में सार, 3 भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु नमहु तिरोग समहारी कहीं, समहारी कहीं। कहीं आई की मात्रा भी होगी, कहीं एक ही, दीर्घ और ह्रस्व दोनों मात्राएं मिलेंगी, दोनों तरह के पाठ हैं, तो जैसा भी हो आप नमहु तिरोग समहारी कहीं। अब पूरा हम उच्चारण कर दे रहे एक साथ चारों पदों का, फिर आप करना। ठीक है? 3 भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु तिरोग समहारी कहीं।
ठीक से उच्चारण हो रहा, कहीं किसी को उच्चारण करने में कोई बाधा हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। उच्चारण अच्छे से हो गया तो फिर अपन अर्थ की ओर चलते। ठीक है, हो गया, ठीक से बन रहा, कहीं किसी को उच्चारण करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। वैसे तो हिंदी है, हिंदी तो सबको आती है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? वीतराग विज्ञानता तीन भुवन में सार। ये कह रहे हैं राग देश से रहित जो विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान है, वह तीनों लोकों में क्या है? उत्तम वस्तु है। शिव स्वरूप और जो आनंद स्वरूप है अर्थात कल्याण स्वरूप है शिवकार, और वह मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। त्रियोग समारिके नमो, उसी में मन वचन और काय इन तीनों योगों को एकाग्रता करके उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राग देश से रहित केवल ज्ञान कैसा है? राग देश से रहित है। जिसको भी केवल ज्ञान है, किसको केवल ज्ञान है? आपको तो है नहीं केवल ज्ञान, नहीं। अरहंत और सिद्ध, ऐसे दो परिस्थितियों में यह केवल ज्ञान पाया जाता है। तो यह केवल ज्ञान है, वह कैसा है? राग देश से रहित है। केवल ज्ञान के अलावा जो भी ज्ञान हैं उनमें राग देश होते हैं, हो सकती है, पर केवल ज्ञान में कोई राग देश नहीं है। उदाहरण के रूप में आप माने कि मति और शुद्ध ज्ञान है। हम सब में क्या है? मति और शुद्ध ज्ञान है। हम मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जब भी कोई वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा क्या होता है? राग और देश होता है। हमारे अनुकूल व्यक्ति मिलता है तो हमारा उससे राग हो जाता है, प्रतिकूल मिलता है हम देश करते हैं। ऐसे ही वस्तु के बारे में है, अनुकूल मिलती है तो राग होता है और प्रतिकूल मिलती है तो देश होता है। तो हमारी जो भी प्रवृत्ति होती है छद्मस्तों आदि की केवल ज्ञानी के अलावा, वह हम राग और देश ही करते रहते हैं। ऐसा हम आपके द्वारा पल पल व्यतीत होता है। विचार करो कि राग देश होते ही रहता है। ऐसा लगता है कि हमारा महाराज राग देश करना स्वभाव है। स्वभाव अगर होता इस जीव का राग देश करना तो कभी वह मुक्त नहीं हो पाता। स्वभाव नहीं, ये तो हमारा विभाव है। कर्म के संयोग से ऐसी हमारी परिणति हो रही। स्वभाव तो हमारा क्या है? राग देश से रहित है, ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है। तो ये कह रहे हैं कि ये संसारी प्राणी का तो राग देश करना, जब भी कोई मिला, जब भी कुछ हुआ, बस या राग होगा या द्वेष होगा, ये चलता रहता है। पर ये कह रहे हैं जो केवल ज्ञान है वह कैसा है? राग देश से रहित है। मति और शुद्ध ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञान मना पड़े, ये ज्ञान सब लगाना पड़ते हैं। कुछ भी हमें कार्य करना, देखना आदि है तो हमें करना पड़ता है। पर केवल ज्ञान में क्या है? केवल ज्ञान लगाया नहीं जाता है। केवल ज्ञान की क्या परिणति है? केवल ज्ञान कैसा होता है? मन से रहित होता है, उसको कुछ सोचना नहीं। केवल ज्ञान में 6 द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, तत्व आदि सब जीवों की परिणति स्वयं झलकती है। उन्हें कोई सोचना नहीं पड़ता है केवल ज्ञानी को कि अब हमें बुद्धिपूर्वक ये देखना है। अब 6 ढाला की क्लास यहाँ लगी है तो वो देखना चाहें तो हमें देखना है, ऐसा बुद्धिपूर्वक केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान कैसा होता है? जैसे आपने हाथ की हथेली में आंवला का पीस रख लिया तो वह पीस की सारी स्थितियाँ आपको हाथ में दिखती हैं कि नहीं? ये आंवला है और सारे पहलू। इसी तरह केवल ज्ञानी को आंवले की तरह सारी परिणतियाँ इस जीव की, द्रव्यों आदि की, सब कुछ उनके केवल ज्ञान में सुता झलक रही हैं। कोई भी उनको वस्तु, मन, इंद्रिय, प्रकाश, किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो केवल ज्ञान में सब परिणतियाँ झलते हुए सब वस्तु हैं, पर उनके द्वारा राग देश नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। पर हम आप में क्या होता है? छद्मस्त अवस्था के प्राणी हैं, यह राग होगा,
या देश होगा। तो क्या होता है, उस राग देश से क्या हो रहा हम आपका, उससे कर्म का बंध हो रहा। पर उनमें भी केवल 13वें गुणस्थान तक कर्मों का आश्रय होता, केवल ज्ञानी को भी आश्रय हो गया। पर हम जैसे संसारी प्राणी को जैसा आश्रय होता है वैसा आश्रय नहीं हो रहा, आया और गया। क्योंकि वहाँ कषाय का सद्भाव नहीं है, मोहिनी का सद्भाव नहीं है। जहाँ मोहिनी 10वें गुणस्थान में चला गया तो अब उसको कुछ ही नहीं। पर संसारी प्राणी का मोहिनी कर्म है, इसके कारण राग देश हो रहा, उस कर्म में स्थिति पड़ रही और फिर पुनः उदय में आ रहा। उदय में आया फिर उसके अनुरूप हुए, फिर बंद हो रहा, फिर उदय में आ रहा। इस तरह की परंपरा चल रही है। तो ये कह रहे हैं वे राग देश से रहे जो विशिष्ट ऐसा केवल ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा विशिष्ट ज्ञान कब प्राप्त होता है, तो जब ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 प्रकृतियों का, 8 प्रकृतियों में से 4 प्रकृतियों का जब क्षय हो जाता है 10वें गुणस्थान में, तो मोहिनी का होता, फिर आगे 12वें गुणस्थान के अंत में ऐसा कर्मों का जब क्षय होता है, जब 13वें गुणस्थान में जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान प्राप्त ऐसा हो जाए। तो ये कह रहे हैं विशिष्ट केवल ज्ञान जो राग देश से रहित है। और क्या कह रहे हैं, वह तीनों लोकों में क्या है, उत्तम वस्तु है। 3 लोक क्या हैं, तो 3 लोक ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऐसे तीनों लोकों में श्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो जिस प्रकार से दूध में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ क्या है, घी। मतलब दूध में बहुत चीज़ें हैं, दूध से आप दही भी जमा लेते हैं, छेना भी आप बना लेते हैं और मट्ठा आदि बना लेते हैं। पर श्रेष्ठतम वस्तु क्या है दूध में, घी है। वह अंत में ही प्राप्त होती है, वह पुनः किसी रूप में परिणत नहीं हो सकती। आप चाहें दूध से फिर घी बना लें तो नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं श्रेष्ठ का अर्थ क्या है, जैसे दूध में घी श्रेष्ठ होता है, तिल में तेल श्रेष्ठ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। खली नहीं होती है श्रेष्ठ। खली क्या कहलाती है, खली तो आप जानते हैं, तेल निकालने के बाद जो शेष चीज़ बचती है उसको खली बोलते हैं। तो जिस दूध में घी श्रेष्ठ है, तिल में तेल, तिली में क्या है, तेल श्रेष्ठ है। तो इसी तरह कह रहे हैं दुनिया में अगर ज्ञानों में, वस्तु में कोई पदार्थ श्रेष्ठ है तो वह केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ है। मति ज्ञान श्रेष्ठ नहीं, सुत ज्ञान श्रेष्ठ नहीं, अवधि ज्ञान श्रेष्ठ नहीं और मनापर्या ज्ञान नहीं श्रेष्ठ है। क्या है, केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ है। और इस तरह से आज व्यक्ति में बड़ी उत्सुकता जागृत रहती है। ज्ञान का अर्थ क्या है, व्यक्ति को ज्ञान रहता है तो उसको उत्सुकता रहती है जानने की। क्या जानने की रहती, कहीं कोई घटना हुई, कहीं कोई बात सुनी, उसको लगा अब इसके आगे क्या हुआ होगा। अरे पूरी जानकारी नहीं है तो और जानकारी व्यक्तियों से करते। आज तो इस तरह के इतने साधन हैं कि व्यक्तियों सारे साधन जुटा लिए। आप इमीडिएट कहीं की जानकारी आज अभी किसी भी देश, किसी भी राज्य, कहीं की भी जानकारी आप तुरंत ले सकते हैं। ले सकते कि नहीं। और इसी जानकारी में संसारी प्राणी लगा हुआ है महाराज, वहाँ क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा। बस इस जानकारी में नहीं लगा कि हमारे द्वारा कैसी उथल पथल चल रही है। क्या चल रही है, विचारों की, योजनाओं की, जिससे हमारे अंदर इसके कारण क्या हो रहा, हम पापों का बंद करते चले जा रहे, जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। उसमें हमें क्या जानकारी करना। प्रयोजन भूत जो है वो तो ठीक है, पर निष्प्रयोजन जो है उसकी जानकारी करते जा रहे हैं। राजनीति की, फिल्मी दुनिया की, क्रिकेट, कहाँ कहाँ की कितनी जानकारी आप रखते, पर उससे आचार्य कहते पुण्य का संचय नहीं, पाप का ही संचय होता है। अब ये पाप का आश्रय जो हो रहा है और वह जाके सत्ता में जा रहा है, अपने समय पर वह उदय आएगा। फिर महाराज जब पाप का उदय आता है लोग चिल्लाते हैं सब कुछ महाराज परेशानी के अलावा कुछ है ही नहीं महाराज। तो परेशानी बुलाई किसने है, आप ही ने तो बुलाई ना। आप अगर अच्छे कार्यों का चिंतन आदि करके, अच्छी चीज़ों सोच के अगर पुण्य को बुलाते तो अच्छा होता। पाप को आपने बुला दिया तो बुरा हो रहा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐसी सारी तरह तरह की जिज्ञासाएं हैं,
पर केवल ज्ञान होने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं, क्योंकि सब दिख रहा, सब जानने में आ रहा। पर छद्मस्त काल में ये सब स्थितियाँ बनी हैं कि साधन जुटाते हुए व्यक्ति बस जान रहा है कितने सारे साधन और आप क्या क्या हैं। आप समझे हमें तो कोई पता नहीं कहाँ क्या होता है, ना हम कोई जानकारी रखते हैं, ना हमारे पास कोई जानकारी, ना हमें कोई जानकारी की जिज्ञासा है कि हम कोई पेपर पढ़ते हैं, कोई टीवी के मोबाइल, कोई जानकारी संसार की कोई जानकारी अपने पास ना हम रखते हैं, ना हमें जानने की कोई उत्सुकता रहती है। इस जानने से कोई मतलब नहीं है। जानना है तो अपने हित की बात जानो कि हम पाप के आश्रय से कैसे बच पाएँ और पुण्य का आश्रय हम कैसे, तो ये तो जानना ठीक है, क्योंकि आगामी जीवन हमारा अच्छा बन जाएगा। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आगामी जीवन कहाँ से अच्छा बनना, पाप का उदय आएगा। तो ये कह रहे हैं केवल ज्ञान ऐसा विशिष्ट ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं, कैसा है, शिव स्वरूप, और वह कैसा है, आनंद स्वरूप है। उससे क्या आने हैं, आनंद ही आने वाला है। केवल ज्ञान में क्या है, उससे कल्याण स्वरूप है। वह तो ऐसा शिव स्वरूप है। और कह रहे हैं शिवकार, और कह रहे हैं वह मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। क्या कह रहे पंडित जी कि जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये तो पक्का हो गया कि जिसको केवल ज्ञान होगा उसको नियम से क्या होगा, मोक्ष तो मिलेगा ही। जिसको केवल ज्ञान हो जाता है उसका वापसी कभी संसार में आना नहीं होता है, क्योंकि उसने 4 कर्मों को 6 करके ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जैसे ही उसने प्राप्त कर लिया, जिसकी उतनी आयु है, तीर्थंकरों की तो जितनी आयु होती उतनी आयु के बाद उनको मोक्ष होता, पर सामान्य केवलियों को तो पहले आयु से पहले भी वह मोक्ष प्राप्त कर सकते। उपसर्ग केवलियों का ऐसा कथन आता है। तो ऐसे क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं वह क्या है, शिवकार, वह मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्त होगी, बस ये पक्का हो गया आपका टिकट, आपकी मोक्ष में सीट क्या हो गई है, रिजर्व हो गई। अब आपकी जितनी आयु शेष है वह आयु आप जैसे ही पूर्ण करेंगे, 4 आघाती कर्मों का क्षय होके और क्या हो जा, सिद्धत अवस्था को प्राप्त करके आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें यही कहने वाले हैं भाई आनंद स्वरूप, और भाई कैसा है, मोक्ष प्राप्त कराने। मोक्ष का अर्थ क्या है, आत्मा से समस्त कर्मों का अभाव हो जाना, क्षय हो जाना, इसको कहते हैं मोक्ष। समस्त कर्मों की समस्त प्रकृतियों का क्षय हो जाना। जब तक एक भी प्रकृति अगर है तो मोक्ष किसी भी जीव को नहीं हो सकता, सारी प्रकृति। और क्या कह रहे हैं, तिरोग समाहारी के नमो। तो ऐसे उस केवल ज्ञान को मन और वचन काय से तीनों एकों को एकाग्र करके, क्या कह रहे पंडित जी, ऐसे तीनों को एकाग्र करो। क्या कह रहे हैं, उस केवल ज्ञान को किसको नमस्कार करते समय क्या कह रहे हैं, मन को एकाग्र करो। मन को बांधना बहुत कठिन है महाराज। आचार्य जी ने एक बार कहा था, बांध को बांधना तो बहुत सरल है। बांध तो आप समझते हैं, डैम समझते हैं ना इंग्लिश में, डैम को बांधना तो बहुत सरल है, पर मन को बांधना बहुत कठिन है। मन बंध गया तो समझ लो सब कुछ बंध गया। वो मन अगर नहीं बंधा तो कुछ होने वाला नहीं है। मन बंधने का अर्थ, जिस कार्य को हम धर्म ध्यान आदि कर रहे हैं उसमें ही मन का लगना, अन्य कार्य में मन का नहीं लगना। जैसे भी हम भगवान को या केवल ज्ञानी आदि को नमस्कार कर रहे हैं, उस समय हम मन को पूर्ण रूप से खाली करके बस हमारी मन की एकाग्रता कहाँ लगे, उसी ओर कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, गुरु के दर्शन कर रहे हैं, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बस मन वहीं हमारा एकाग्र हो जाए। और एकाग्र हो गया तो फिर तो क्या कहना है। तो ये तो अभ्यास धीरे धीरे करने से एकाग्र होता है महाराज। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर तो हमेशा जागृत रहता है, अगर बैस हो गया तो क्या हो जाएगा, तो बहुत घटना घट जाएगी। तो इसलिए ड्राइवर को तो जागना ही पड़ता है, भली सवारी यात्रीगण सो जाएं। इसी तरह जो भी स्वाध्याय कराने वाला है उसको तो मन की एकाग्रता रखनी ही पड़ती है। आप भली सो जाओ, पर हम तो नहीं सो सकते ना, हमारा तो मन
आपका मन कहीं भी जा रहा हो, आप यहाँ बैठे हैं, कहाँ आपका मन घूम रहा, तो आप तो अपने मन से पूछो आप, पर हमारा मन कहीं नहीं घूम रहा, हमारा मन तो यहीं लगा है, कहीं कोई बात नहीं है। तो इसमें ये कह रहे हैं, अब केवल ज्ञान को नमस्कार करते समय मन को आद और रोध ध्यान से बचा के सारी चेष्टाओं उस केवल ज्ञान को नमस्कार करो, और वचन से कह के नमस्कार करो, और काय को भी एकाग्र करो, सिर द्वारा हाथ की अंजलि जुड़ी हो, आँख वहीं लगी हो। इस तरह केवल ज्ञान को यहाँ नमस्कार कर रहे हैं। तो केवल ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं तो केवल ज्ञान से जो सहत हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी, उनको भी नमस्कार हो ही रहा, क्योंकि बिना व्यक्ति के केवल ज्ञान तो होते ही नहीं। होता है क्या? व्यक्ति हो नहीं हो केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान जिनको है तो वो क्या है? नमस्कार के योग्य है। तो इसलिए ये कह रहे हैं, प्रथम दोहा में तो इतने ही इन्होंने सार की बात बता दी है कि जो राग देश से रहित जो विशिष्ट केवल ज्ञान है, पांचों ज्ञानों में जो श्रेष्ठ है, वह ही क्या है? तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में बहुत सारे दुनिया में पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पर वह सब क्या है? श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं श्रेष्ठ नहीं है? वह सब छूट जाती हैं, वह सब पाप का बंद कराने वाली हो सकती हैं, पर केवल ज्ञान श्रेष्ठ है कि केवल ज्ञान से कोई पाप का बंद नहीं होता, उससे संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। बाकी जो भी पदार्थ हैं वह श्रेष्ठ नहीं हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, वह इसलिए आनंद स्वरूप है। केवल ज्ञानी को जैसा आनंद आ रहा है, हम आपको वैसा आनंद नहीं आ सकता। तो ऐसा आनंद केवल ज्ञानी को आ रहा है, इसलिए वह केवल ज्ञान क्या है? मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। तो इसलिए उस केवल ज्ञान की भावना करो। लोग अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं करते हैं, पर ये भावना नहीं करते हैं कि हम इस संसार से हमारा जल्दी छुटकारा प्राप्त हो जाए। तो ऐसे तीनों को संभाल के अच्छी तरह मन वचन काय को एकाग्र करके इस केवल ज्ञान को पंडित जी कह रहे, मैं नमस्कार करता हूँ। जब वो कर रहे तो अपन सबको भी उस केवल ज्ञानी हैं जो अरहंत सिद्ध, उनको नमस्कार करना है। इस तरह यह आपका प्रथम दोहा पूर्ण हो गया। आपको उच्चारण, अर्थ आदि को लेके जो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं। आप ये नहीं सोचो कि हमें महाराज डर लग रहा, महाराज डांट देंगे, तो डांटते तो हम है ही नहीं। डांटने की कोई बात नहीं, डांटते कभी नहीं। आप जितने बार हम पूछोगे हम बताएंगे, और जब एक दोहा पूर्ण हो जाएगा तब अपन आगे बढ़ेंगे। अपन को बहुत स्लो भी नहीं चलना है, तो अपन को इतनी रफ्तार से भी नहीं चलना कि केवल विषय होता जाए और आपके कोई समझ ही भी नहीं आ रहा, तो इस रफ्तार से भी नहीं चलना है। तो इस तरह आपको कोई समझ में नहीं आए बात, तो आपकी जो भी जिज्ञासा इस दोहे से संबंधी हो आप पूछ सकते हैं। आप संकोच नहीं करें कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों को कुछ भी सोचने दो ना। देखो, पूछने जो भी शंकाएं करता है वो तो उतने ही समय के लिए मूर्ख बनता है। लोग यही कहेंगे कितना मूर्ख है, इसको यही नहीं आता। पर जो उस विषय को पूछता नहीं है वो तो जीवन भर मूर्ख बना रहता, क्योंकि उसकी शंका ही समाधान नहीं हुई, उस विषय का उसको ज्ञान ही नहीं हुआ, इसलिए वो तो मूर्ख हमेशा ही है। पर पूछने वाला तो उतनी ही देर के लिए मूर्ख बनाना नहीं। पूछेंगे आप, उतने ही लोग लगेंगे इसको इतना ही नहीं आता, पर जिसने विषय को समझा नहीं वो तो हमेशा ही मूर्ख बना रहेगा। इसलिए आप ऐसे मूर्ख ना हो। जो भी इस दोहे में आपको कुछ भी लग रहा हो आप पूछ सकते हैं। और आप क्लास में लोग ऐसे घबराते, महाराज कुछ पूछ ना लें, हमें तो महाराज आता नहीं है, तो हम इंसर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी सबके सामने इंसर्ट। तो हम आपसे कोई भी बात नहीं पूछेंगे। जो लोग पूछते हैं, लोग क्लास में आने से इसलिए डरते हैं, महाराज ने कुछ पूछ दिया और हम नहीं बता पाए तो लोग क्या सोचेंगे। तो वो भी हम आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। और आपको हम कोई होमवर्क भी नहीं देंगे घर के लिए कि आपको ये दिक्कत हो महाराज हम कैसे होमवर्क करेंगे। तो इस तरह से हम आपसे
कोई भी ऐसी बात नहीं होगी क्लास में कि आपको जो भी शंका करना है वो आप यहीं करेंगे। जो भी करना आपको, जो भी शंका आपको है वो आपको क्लास में ही करना। हम जिस स्थान पर बैठे वहाँ कोई शंका समाधान नहीं होती। जो भी शंका समाधान होगी वो यहीं होगी, क्लास में होगी। कोचिंग हम पढ़ाते नहीं हैं कि वहाँ कोचिंग जाके पढ़ाएं, तो कोचिंग नहीं लगती है। जो कुछ होगा आप अच्छे से समझ लें, जो पूछना आपको सो आप यहीं पूछ लें। और क्लास के अलावा भी आचार्य महाराज का आपको प्रतिदिन हम अंत में एक कम से कम एक संस्मरण तो प्रतिदिन सुनाएं, कम से कम। अधिक होगा आपका अपन तो अधिक भी मिल जाएगा। संस्मरण भी सुनाएंगे, कोई प्रासंगिक कथा होगी तो कथा भी आपको सुना देंगे, कोई भी श्लोक है, कोई भी गाथा है, जो भी आपको ऐसा नहीं लगना, ऐसा नहीं होगा कि छः ढाला ही पढ़ाएंगे। छः ढाला से संबंधित कहीं भी कोई ग्रंथ में बात कही होगी तो उस ग्रंथ को भी वह बात भी हम आपको बताएंगे कि इन आचार्य ने इस विषय को लेके वहाँ ये चीज़ लिखी हुई है। तो आपको लेके बड़े बड़े स्वाध्याय करने वाले हैं। कुछ लोग आए थे निवेदन, महाराज हमें तो क्या पढ़ना है, लब्धिसार पढ़ना है। क्या करना महाराज, हमें छः ढाला, महाराज हम तो सैकड़ों बार पढ़ चुके महाराज, क्या पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है लब्धिसार। लब्धिसार में क्या विषय है, तो सम्यक दर्शन के पहले जो 5 लब्धियाँ होती हैं उनका उसमें स्वरूप है। तो लब्धिसार भी पढ़ लेना, आपका चिंता की बात है, पर 6 ढाला तो आप अच्छे से पढ़ लेना पहले, फिर लब्धिसार भी पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। तो लोग 6 ढाला को बहुत छोटा समझते हैं महाराज, बहुत छोटा ग्रंथ है महाराज। आप अभी पढ़ो, फिर हम आपको बताएंगे कैसा लगता है, आपको छोटा है कि बड़ा है। अभी आपने 6 ढाला पढ़ी होगी, अब आप पढ़ना, फिर बाद में बताना कि हमें 6 ढाला कितने नए विषय मिले। अभी हमने अनेक बार आप पढ़ ली, पर हम आपको 6 ढाला में जो विषय देंगे वह आपको लगेगा कि अन्य ग्रंथ भी आप उसके साथ पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपको सब चीज़ें दी जाएंगी, जहाँ भी आपको जो विषय होगा सो आपको दी जाएंगी। और भी आपको बस समय पर आना है। अगर आप समय पर आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि विषय का रिवीजन होगा, हम अभी तो 3:15 3:30 पे पहुंच जाएंगे, जब तक रिवीजन कोई नहीं, कोई विषय की यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होगी। जो भी विषय होगा वो नए सिरे से ही प्रतिदिन शुरू होगा। समय पे आएंगे, आप जब चाहे आएँ। क्लास समाप्त करने का समय तो 4 बजे है, तो ठीक 4 बजे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे से दूसरी क्लास फिर हम लोगों का स्वाध्याय होना है, 4 से 5 वो लगना है। तो ठीक 3 से 4 समाप्त। अगर आप 3 बजे आएंगे तो हो जाएगी शुरू, लेट आएंगे तो लेट शुरू होगी, पर समाप्त तो क्या बजे, 4 बजे हो ही जाएगी। शुरू कितने बजे हो, पर समाप्त करने का समय क्या है, 4 बजे का। आप आएँ और चाहे ना आएँ, आप क्या करें। तो इस तरह से आप करें। ये 6 ढाला में आपको मैंने बता दिया। आपको जो कुछ इनसे समझ में नहीं आया है तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया है तो पूछने की कोई बात नहीं है। सुबह भी क्लास प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की आज शुरू हुई, जिसको समय है उसमें भी अच्छा विषय है, वो भी आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। शाम को भी कोई क्लास लगी, उसका भी लाभ ले सकते हैं। सब क्लासों का लिए समय है तो सबका लें, पर नहीं है सबका, जिसकी अनुकूलता है उसका लाभ लें। चतुर्मास आपको मिला है तो आप लाभ लें। ये तो चतुर्मास के क्या हो गए हैं, चतुर्मास के कितने दिन निकल गए हैं, कितने दिन निकल गए पता आपको, कितने, 3 दिन निकल गए हैं। निकल गए नहीं, पता नहीं होगा आपको, 3 दिन निकल गए हैं, ऐसे ही निकल जाएंगे कि नहीं। तो इसलिए यह आपका विषय, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। वैसे समय तो आपका लगभग होने ही को जा रहा है, दूसरा दोहा तो ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, पूछना कि नहीं, नहीं पूछना, दूसरा करें अपन, चालू करें। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। हमसे पढ़ाते बन रहा कि नहीं, ऐसा नहीं हम पढ़ाते नहीं बनता हो, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा ज़्यादा स्वाध्याय नहीं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं ना, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना। तो विषय तो व्यवस्थित समझ में आ रहा है, और सरल तो नहीं करना विषय, और आपको तो और सरल कर दे, पर अपन को टाइम पास नहीं करना है। अपन को उतने ही समय में विषय समझ के चलना है। सारी बातें हमें आपको कंडीशन बता दी।
इसलिए आप अगला दोहे की ओर चलें कि संसार के समस्त प्राणी क्या भावना रखते हैं। तो इसलिए दूसरे दोहे में आ रहा जितना होगा उतना कर देंगे, पूरा तो हो नहीं पाएगा संभवतः, समय उतना नहीं है। ठीक है, ये दूसरे दोहा का उच्चारण करें। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, तातई आई की माता तातई दुखहारी सुखकार, तातई दुखहारी सुखकार, कहीं सीख गुरु करुणा धार, कहीं सीख गुरु करुणा धार। एक साथ पूरे दोहे को पढ़ रहे हैं, फिर आप उच्चारण करेंगे। जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं उच्चारण करने में कोई कठिनाई आपको लग रही हो तो आप उस शब्द को पूछ सकते, और नहीं लग रही तो अच्छा ठीक हो गया। तो क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन में जे अनंत जीव, क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों में तो अनंत अनंत जीव हैं। सुख चाहे दुख ते भयवंत, वे सब जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ताते गुरु करुणा धार, इसलिए आचार्य क्या करके? दया करके। दुखहारी सुखकार सीख कहें तो दुखों को नष्ट करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा क्या है कहते हैं। इसमें क्या कहने वाले हैं पंडित जी? तो पंडित जी कह रहे हैं इस त्रिभुवन में तो क्या है? इस तीनों लोकों में, तीनों लोकों में क्या है? तीनों लोकों में तो ऊर्ध्व लोक में कौन रहते हैं? तो ऊर्ध्व लोकों में कल्पवासी देव रहते हैं। महाराज सिद्ध भगवान भी क्या कहें? ऊर्ध्व लोक में रहते ना, आप बता ही नहीं रहे ना। तो क्या है? सिद्ध भगवान तो कुछ चाह ही नहीं रहे, वो तो ना दुख से भयवंत हैं ना सुख चाह रहे हैं, इसलिए उन सिद्धों का यहाँ कथन नहीं है। तो ऊर्ध्व लोक में कल्पवासी देव रहते हैं और मध्य लोक में मनुष्य ज्योतिषी देव पशु पक्षी रहते हैं, और अधोलोक में पंक बहुल भाग में भवनवासी असुर कुमार भवनवासी और व्यंतरों में राक्षस, और खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी एवं 7 प्रकार के व्यंतरों के अव्वल भाग में नारकी रहते। ऐसी पहली पृथ्वी जो है उसके 3 भाग हैं। तो अपन सोचें कि पहली पृथ्वी में ही नारकी रहते, नहीं, पहले 2 भागों में देव रहते हैं। अंत की जो पृथ्वी है क्या है? अव्वल भाग, उसमें नारकियों का निवास है। तो ये कह रहे तीनों लोकों में ऐसे क्या है? अनंतानंत जीव हैं। कितने हैं? अनंतानंत जीव हैं। तो क्या कह रहे हैं? जिस राशि में आय ना होके व्यय ही होता रहे, फिर भी उसमें कभी क्या है? अभाव ना हो, उसको अनंत कहते हैं। अक्षानंत उसको कहते हैं जिसमें से हमेशा निकल रहा है पर उसका कभी अभाव नहीं हो रहा, उसको अक्षानंत। ऐसे निगूढ़ हैं जिनमें जीव रहते हैं, निकलते हैं, पर निगूढ़ से कभी जीवों का अभाव नहीं होता, बने ही रहते। निकलते भी हैं फिर भी बने हैं। कब से बने हैं? अनादिकाल से निकल रहे हैं, बने हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनंत उसे ही कहते हैं। अक्षानंत, अक्षय अनंत का कथन है।
तो कह रहे हैं ऐसे तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं। तो क्या है, देव और नारकी कितने होते हैं, असंख्यात होते हैं, मनुष्य संख्यात होते हैं, और त्रियंच पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और जल कायक, ये कितने होते हैं, असंख्यात होते हैं। पर वनस्पति कायक जो होते हैं ऐसे निगोद, वो ऐसे अनंतानंत होते हैं। तो अनंत सब में नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं कि चारों गतियों में अनंत होते नहीं, केवल त्रिंचों में भी वनस्पति कायक ऐसे निगोदों में ही अनंतानंत जीव होते हैं, बाकी सब में नहीं होते हैं। देव और नारकी असंख्यात हैं, मनुष्य संख्यात हैं, और त्रिंच असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं। तो ये क्या कहने चाह रहे हैं कि तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं। और वे क्या है, सब क्या चाहते हैं, जीव किसे कहते हैं, जिनमें ज्ञान और दर्शन, ऐसे जिनमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है उनको जीव कहते हैं। जो इंद्रिय और प्राणों से जीता है उसको जीव कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं सुख चाहे दुख से भयबंद। तो संसार की समझ प्यारी क्या है, क्या कहते हैं, सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। क्या चाहते हैं महाराज, सुख चाहते हैं, अर्थात सुख की सामग्री चाहते हैं। महाराज हमें तो भरपूर सुख की सामग्री अगर मिल गई तो महाराज बहुत आनंद है। महाराज सुख की सामग्री सभी जीव चाहते हैं। महाराज क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे महाराज कपड़े, सुख कैसे मिलता है, अच्छे अच्छे अब कपड़े पहनते हैं तब महाराज सुख मिलता है। कितने जोड़ी होते हैं आप जाने, आपके पास है ना, तो उससे मिलता है। अच्छा अच्छा भोजन है तब सुख होता है, रहने का बंगला आदि अच्छा हो, ठाट बाट, तो सुख मिलता है। कार हो, उसका ड्राइवर हो, घर में लिफ्ट लगी हो ना, कौन सीढ़ी चढ़े ना, ऐसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, कूलर, एसी आदि पंखे, तरह तरह की वस्तुओं हों और हर काम करने वाले नौकर हों, तो महाराज उसको बोलते हैं सुख। इसी को बोलते हैं ना सुख। हम तो महाराज कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ क्या है, भोजन लोग बना दें और हमारे मुख में डाल दें, बस चलाना तो हम ही को पड़ेगा। नहीं, अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं आई कि वो ये काम कर दे, वो तो करने आपको पड़ेगा नहीं। अब उसमें जितना भी आपको दुख हो वो अलग बात है। तो इस तरह ये संसारी प्राणी क्या चाहता है, सारी सुख की सामग्री चाहता है, उस सुख से वह रहना चाहता है। झाड़ू लगाने वाले हो, पोंछे लगाने वाले और बच्चे खिलाने वाले महाराज सब कुछ हो तो फिर तो सुख की कोई बात नहीं। तो मनुष्य सुख की सामग्री जुटाता रहता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन पुण्य होता है तो सुख की सामग्री मिल जाती है, और अगर पुण्य नहीं होता है तो नहीं ले। तो देवों को तो सुख क्या है, देवों को तो कल्प वृक्षों से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जो भी उनको इच्छा होती है मिल जाते हैं उनको। उनका पूर्व में यहाँ जिन जीवों ने पुण्य का संचय किया, देव में उत्पन्न हुए, सब मिल जाता वहाँ कोई बाजार आदि नहीं जाना पड़ता ना वहाँ कोई बच्चे हैं, बच्चों की कोई परेशानी नहीं है। वहाँ बच्चों की बहुत समस्या है, वो कोई समस्या देवों के यहाँ देवियों को कोई समस्या नहीं होती। तो ऐसे कल्प वृक्षों से मिल जाता है। त्रियंचों को सुख कम है, दुख अलग है। वही त्रियंच सुखी हैं जो कुत्ते वगैरह जिनका घर में पालन पोषण होता है, उन्हें बिस्किट आदि सब कुछ अच्छी अच्छी सामग्री, अच्छी अच्छी गादी बदी मिल जाती। बाकी त्रियंचों में भी दुख है जो भूखे प्यासे घूमते हैं, उनका वर्णन आगे आएगा। और नारकियों को तो सुख की गंध भी नहीं आती। सुख की बात तो छोड़ो, उनको तो सुख की गंध भी नहीं आती है। और ऐसा असाता कर्म का उदय है कि रात और दिन दुख दुख ही चल रहा है। उसकी अभी बात आगे इसी ढाल में आने वाली है। तो सुख तो सभी चाहते हैं, पर सुख के कारणों को कोई अपनाना नहीं चाहता। आचार्य कहते सुख आपको चाहना है तो उनके कारणों को अपनाना होगा। ऐसे पुण्य का संचय करना होगा, तो पुण्य का संचय होगा, सुख की सामग्री प्राप्त हो जाएगी। इतना ही विषय। अब ठीक है, 5 मिनट कम है, अब 5 मिनट में आपको एक संस्मरण सुना देंगे, आपका 4 बज जाएगा, समय आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, समय पे ही हम छोड़ेंगे, लेट लपार का काम नहीं है कि 4 बजे और 4:15 और 4:30। ठीक है,
इसलिए इतना विषय होगा, इसमें आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं पूछना है तो सोच के कभी भी पूछ सकते हैं आप। ये नहीं कि आज का विषय आप आज ही पूछें, आप तो पुराना पूछना, नया पूछना, जहाँ से जो आपको जब पूछना आप कभी भी किसी भी से कुछ भी पूछ सकते हैं, पर पूछना आपको यही है, हमारे स्थान पर कोई शंका समाधान नहीं होगा। ठीक है। अब आप आचार्य महाराज का एक संस्मरण सुने कि आचार्य महाराज की कितनी उत्कृष्ट भावना होती है। अभी इसी में केवल ज्ञान का विषय आया। एक दिन दोपहर का समय था और आचार्य महाराज को दोपहर में सामयिक करना थी, और सामयिक करने से पहले आचार्य महाराज ने पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारों दिशाओं में सामयिक करने से पहले आवर्त की। जो चारों दिशाओं में नमस्कार किया जाता है, तो ऐसे कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय जो होते इनकी वंदना की जाती है, और चारों दिशाओं में वंदना करके और फिर आवर्त इसलिए की जाती है कि सामयिक का संकल्प किया जाता है कि अब हम जब तक सामयिक करेंगे इस स्थान को छोड़ के हम अन्यत्र नहीं जाएंगे। तो इस तरह आचार्य महाराज ने जैसी चारों दिशा की आवर्त की, और आवर्त करके जैसे बैठे तो आचार्य महाराज कहने लगे कि सामयिक करते तो रहते हैं, पर वह सामयिक का अवसर हमें कब मिलेगा कि जिस सामयिक में हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। सामयिक अभी कितनी और करने पड़ेंगी, कब से हम सामयिक करते आ रहे हैं, पर ऐसी कितनी और हमें सामयिक करना पड़ेगी जब जिस सामयिक में हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और हमारी हमेशा हमेशा के लिए वह सामयिक छूट जाएगी। कितनी उत्कृष्ट भावना, हम आपके अंदर ये विचार आ सकता क्या? नहीं आ सकता। पर आचार्य महाराज इस तरह की आवर्त करके सामयिक करने के लिए अपने मन को तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम ऐसी विशुद्धि पूर्वक सामयिक करें, क्योंकि अभी तो वर्तमान में केवल ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता, मोक्ष तो हो नहीं सकता। आज तो 7वें गुणस्थान से ऊपर ही गुणस्थान नहीं होता, तो अब वह केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो जैसे ही छपक श्रेणी जो जीव मारते हैं मुनिराज, और ऐसी उसमें विशुद्धि बढ़ाते हैं, और विशुद्धि बढ़ा के कर्मों को क्षय करके वह केवल ज्ञान प्राप्त करके उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तो आचार्य महाराज यही भावना कर रहे हैं कि वह कब तक इतनी सामयिक, कितनी सामयिक और हमारी अभी शेष हैं कि वह एक अंतिम सामयिक होगी, जिस सामयिक में हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर हमें कभी सामयिक नहीं करना पड़ेगी। इस तरह आपका समय हो गया। अब आपको क्या समझ में आया हमें तो नहीं पता ना। 6 ढाला आप लोगों ने निवेदन किया, आप ही ने चुनाव किया। चुनाव तो अच्छा है, क्यों? ग्रंथ अच्छा है, प्रारंभिक के लिए भी अच्छा है, और जो स्वाध्यायशील हैं उनके भी अच्छा है, क्योंकि आप कठिन ग्रंथ का स्वाध्याय रख लेते मान के चलो, पर जो नए नए लोग हैं जो स्वाध्याय से वैसे ही दूर हैं, वो तो ग्रंथ का नाम सुनने ही से वो कहते हमें नहीं जाना भैया, हम क्या वहाँ बैठ के क्या करेंगे ना वहाँ। पर 6 ढाला ऐसी चीज़ है, लगता है आप चलो कुछ न कुछ तो हो जाएगा। इस तरह हमने आपको सब चीज़ें संस्मरण भी देंगे, आपको कथा भी देंगे, आपको दृष्टांत भी देंगे, सब जो जहाँ जो रहेगा सो आपको हम बता देंगे। ठीक है, पूछना तो आपको कुछ नहीं पूछना, जब पूछ लेना। इस तरह आपका समय हो गया, इसी तरह विधिवत इसी समय पर लगना, कोई समय में कोई आगे पीछे तो करना नहीं। ये समय 3 से 4 वाला ठीक है ना, बस समय पर आप आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और नहीं आएंगे तो बस उतने विषय से आप रहित हो जाएंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्ध चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंध मानस नमः।